उमर अयूब साहब का जिक्र किया तो ऐसा लगता है कि उमर अयूब साहब ने 2 माह से आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है उसके लिए वज़ीर आज़म से नाम मुशावरत का आगाज किया, बल्कि थर्ड प्रोसेस जो है यहाँ पर चले गए आइन के ऊपर वाले 2 पोर्शन को छोड़ के। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुकबका हुआ है और शायद वो नाहली से बाजे। और दूसरा सवाल, पेट्रोलियम प्राइसेस की आपने बात की है। माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो शहबाज गिल साहब बरतानिया की कीमतें, अमेरिका की कीमतें और यानी कि जब पीटी कीमतें बढ़ाती थी तो वो उसके हवाले देती थी कि उसके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान में कीमतें कम हैं। क्या अभी भी वो पॉलिसी वो जारी है? वो उसी पहली बात तो जो आपने पहली बात की है मुकबका वाली, माजरत के साथ ये भी माजरत के साथ ये बेबुनियाद बात है और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। जितनी बोल्ड और जितना हार्ड लाइन स्टांस उमर अयूब का है वो शायद इस पार्टी में किसी और का हो। किसी भी हवाले से जवाब देना ना देना इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, या वो समझते हैं कि हम क्योंकि इनको लीगल लेजिटिमेट समझते नहीं है तो शायद वो इसलिए ना दे रहे हो। इसकी 100 वजूहात हो सकती हैं। इसको ये कहना कि मुकमुकाया, दैट वुड नॉट बी फेयर, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि हमारे किसी का जिक्र कर रहे हैं भाई का कि उन्होंने लंदन अमरीका की जगह, तो मैं उस पर आपको ये बता देता हूँ कि मैं तो तुहानू कोई लंदन अमरीका की गल नहीं दसी, मैं तो अपनी हुकूमत के नाल कंपैरिजन करके दसिया था। आप पीटीआई का बात, मैंने पीटीआई का ही कंपैरिजन करके आपको बताया। मैंने आपको परसेंटेज भी बता दी 51-52% की टोटल 3 साल के अंदर जो था, और यहाँ 15 माह के अंदर 83% से ऊपर है। मैंने तो आपको कोई लंदन अमरीका नहीं बताया। लोग जब बात करते हैं तो कई दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हुकूमतों में लोग होते हैं तो जस्टिफिकेशन दे देते हैं, बट इस वक्त वो रेलिवेंट नहीं है। इस वक्त रेलिवेंट ये है कि हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया और आज ये क्या हो रहा है। तो मैंने आपके सामने सिंपल रखा है। आज लोगों के साथ अब अफोर्ड नहीं हो रहा, लोगों से, लोगों के लिए आसानियां नहीं है, लोगों के लिए मुश्किलात हैं। जी सर, कोई और अगर क्वेश्चन हो तो शराई साहब। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाने वाले जुल्फी बुखारी अहम बैनुल अक़वामी कमेटियों में जाकर पेश होते हैं, तो पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही है और ये पीटीआई का मौक़िफ़ लेके और पीटीआई की तर्जमानी करते हुए आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कमेटियों में बैठ रहे हैं। जो वो कह रहे हैं पीटीआई और करती है इसे। देखिए जी, मेरी पिछले 1-2 दिन नई तबीयत ठीक नहीं रही, मगर जो आपने उनकी उसका जिक्र किया है, उनका नोटिफिकेशन है, वो डील करते हैं पीटीआई की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया के कुछ सेक्शन को, तो वो करते हैं। और क्योंकि उनके पास वो नोटिफिकेशन है तो वो जो वहाँ पे बात कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो एक जिम्मेदारी अगर दी हुई है, इमरान खान साहब ने दी हुई है, तो वो फिर पार्टी के बिहाफ पे करते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या अनइलेक्टेड ये हो सकता है? क्योंकि कैंडिडेट तो पूरे हैं और 6 और 5 की कैलकुलेशन आपने की हुई है। क्या ऐसी बात है कि कोई स्टेटिंग से बचने के लिए? चलो मैं 2 ले लेना। एक सवाल ऐड करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अपोजिशन को वो 5 सीटें दे रही है? अगर अपोजिशन की बात करें तो पीपल्स पार्टी के पास 11 एमपीएज और उनको 8 से 2 मजीद चाहिए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास 17 एमपीएज है, उनको 2 से 3 चाहिए जो खरीदने थे उन्होंने। इस सूरत में तो वो जीत नहीं सकते थे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए या उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनकी 2 से 3 सीटें नहीं बनती और उनको 5 सीटें वो दे रही? इसी में लास्ट ठीक है, मैं आपका इकट्ठा मैं ये भी ले बैरिस्टर सैफ साहब से मुलाकात हुई है और कल बैरिस्टर गौहर साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब ने हमें वो लिस्ट फराहम कर दी है। आपने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में जो 6 नाम कंफर्म किए थे, वही नाम उसमें है जो बैरिस्टर साहब ने आपको लिस्ट दी है, जिसमें मिर्जा अफरीदी, उसमें फैसल जावेद और दीगर हैं, विशाल विश्व। पहली बात तो सर ये है कि ये जो बिला मुकाबला या मुकाबले के साथ, इस हवाले से जो वर्बेटम मैसेज हमें खान साहब का पहुंचा बैरिस्टर सैफ साहब और उनके वकील ज़हीर अब्बास एडवोकेट साहब के थ्रू, वो यही था कि ये फैसला करना कि ये मुकाबला होगा या बिला मुकाबला से हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये केपी की पार्लिमानी पार्टी इसके ऊपर मुशावरत करके फैसला करे कि वो ये इलेक्शन कैसे लड़ना चाहते। तो इसमें कुछ आपका वो भी एड्रेस हो जाता है। जहाँ तक आपने ये कहा, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ऑलरेडी एक दफ़ा ये जो लास्ट इलेक्शन था इसके ऊपर बिला मुकाबला वाले फार्मूले पे काम कर चुकी है। बिल्कुल हमेशा ये जो डोंकी ट्रेडिंग है ये हमेशा एक कंसर्न रही है और ये रहती है। जो हालात इस वक्त मौजूद हैं
उसमें हम इससे ये नहीं कर सकते कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MPA जो है, हर MPA चट्टान की तरफ खड़ा है, कोई नहीं हिलेगा। मगर ये कंसर्न्स जो फैसला करने वाले होते हैं उनके जहन में होती है। तो इस सारे मामले से बचने के लिए हमने ये इमरान खान साहब ने, हमने नहीं, इमरान खान साहब ने ये जो पार्लिमानी पार्टी है KP की, उसके ऊपर छोड़ दिया है। जो बात आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, इसके ऊपर जो सेक्रेटरी जनरल साहब का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है। ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा कुछ और कहे तो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कुछ और कहेगा। पॉलिटिकल कमेटी में भी ये डिस्कशन हुई थी। मैंने बड़ा मोहतात हो के, आपको पता है आजकल ये चीज़ें बड़ी एहतियात से आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा साज फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है जो फौरी शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये है कि आते साथ ही ये पहली प्रेस रिलीज़ जो है वो KP की तरफ से आई है, अगर आपको पता हो। उसके बाद ऑफिशियली ये मैसेज, ये दोनों साहबान जो गए थे वो उनकी तरफ से दिया गया था। जब बहनें, ये मैं यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें, खान साहब से मिली बाद में, मेरी अभी अलीमा बाजी से बात हुई आने से कुछ देर पहले, तो खान साहब ने उनको बड़ा क्लैरिटी से कह दिया था कि मैंने ये जो नाम है वो फाइनल करके बैरिस्टर सैफ को और पार्टी को कन्वे कर दिए हैं, आप लोग इसको वो ना करें। तो बहनों ने तो आके सबसे पहली बात ये की कि हमारा सेनेट के इलेक्शन से या नॉमिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी लिस्ट या नाम है वो ज़हीर और सैफ को इमरान खान साहब ने कन्वे कर दिए। तो उस पर सलमान अकरम साहब का मौक़िफ़ ही पार्टी का मौक़िफ़ है और वही मौक़िफ़ मैंने दोहराया है। और एक बात अपने ज़हन में ज़रूर रख ली गया इस जुमले पे, इससे पहले कि कोई कंट्रोवर्सी बढ़े, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, ये सेनेट की टिकट्स और सेनेट की सीटें हैं। अगर कोई हमारा दोस्त भाई बहन ये समझते हैं कि सेनेट की टिकट इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर कोई इस पार्टी में दे सकता है, तो मेरे तो फिर सलूट ही है। ये एक फ़ैसला नॉमिनेशंस, और अगर आपके जहन में हो, शायद आप में से किसी के चैनल पे 2 दिन पहले, इस मुलाकात से 2 दिन पहले मैंने खुद ये कहा कि इमरान खान साहब की बहनें और पार्टी वाले मिलेंगे और वो सारे लोगों का नाम सामने रख देंगे, खान साहब बीच में से खुद ही चूज़ कर लेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और वो आके वापस कन्वे हुआ सेक्रेटरी जनरल साहब को, हमें वो सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी बता दिया और वो मैंने भी बता दिया। बस ये आखिरी सवाल होगा, बोर हुए मैंने सारे। मेरा आखिरी सवाल होगा और साथ ही करना चाहिए। अच्छा सर से रखा था। ख्वाजा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा। कि जी 2020 में PIT हुकूमत थी, उसी दौरान पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है इसको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है और पाबंदी लगवाई थी। तो इस हवाले से उन्होंने इमरान खान और सरवर खान दोनों को जिम्मेदार ठहराया और वो कह रहे हैं जी कि ये हम काबीना में जो है ना ये फैसला करेंगे कि इनके खिलाफ क्या हमने करना है। आप इस पे क्या करें? एक तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी बात की कोई अहमियत हैसियत नहीं है। इन्होंने काबीना में क्या फ़ैसले करने होते हैं इनके, और ये इन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ये कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे वो ऑलरेडी हमारे साथ कर रहे हैं। जितने अगे इमरान खान थे 200% देख पर्चा और दे छड़न के कड़ी लत मान लेनी इन्होंने। तो उन्होंने कहा ये गिद्दड़ बप्पियाँ किसी और को सुनाना जाके, जब जो लोग झूठे मौत के और झूठे जो है कत्ल के और झूठे ट्रीजन्स के पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, तू सानू PIA सुना रहे हैं। वही PIA जी हुण तुसीं 10 करोड़ की बेचन लगे सो। तो उन्होंने कहा छोड़ो ये कहानियाँ, बहुत बड़े धरनाट हो। वो कह रहे थे ना कि PIA को पंजाब वाले ख़रीद लेंगे, चला लो PIA, किसी ने रोकया तो वो चलाओ, हमें किसी ने नहीं रोका। जो पर्चे देने उन्होंने कहा भाई तू एक नहीं तू 10 दे ले, जो तेरे तू नहीं होता वो कर ले। थैंक यू जी।